शरद चंद्र आप सभी को इस वेस्पिस के कार्यक्रम में स्वागत करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर इस वेस्पिस के भाग को देख रहे हैं। जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं, आप सभी को स्वागत है और एक मास्टर्स वेलकम जाता है जो होली स्पिरिट हमारे साथ इस कार्यक्रम भर रहेंगे और हमको नॉलेज विजडम से भर देंगे ताकि हम इस भाग में समझे जो भी हमें सिखाए देंगे। और जैसे हर सप्ताह रहेगा, इस भाग में भी हम आत्मिक भोजन के भाग को देखेंगे और हेल्थ टॉक को देखेंगे और कुछ मसीह गीत भी सुनेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पूरे कार्यक्रम को देखेंगे और लाइक करेंगे और लोगों के संग शेयर भी करेंगे जो मसीह के विषय में। तो क्यों नहीं आप सब दिल थाम के बैठिए और इस पहला गीत में जाएंगे। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पाप दुख होते हैं बहुत, दुनिया में तो पाप दुख होते हैं बहुत, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। लेकर क्रूस पर अपनी जान आपको दिया बलिदान, लेकर क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। हुआ मैं आनंदित पाकर पाप की माफी, हुआ मैं आनंदित पाकर पाप की माफी, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया।
विश्राम दिन मुबारक हो। आज का हेल्थ टॉक एक्सरसाइज या कसरत के विषय में है। आप सुन रहे होंगे कि एक्सरसाइज जो है हमारे लिए बहुत लाभदायक है। यह जानकारी मुझे प्राप्त होता है वैज्ञानिक और पवित्र शास्त्र के द्वारा एंड हेल्थ एंड हीलिंग जो एलन जी वाइट के किताब से आती है। पहला हम देखें, जिन लोगों के पास मोटर गाड़ी है तो अगर वो आप गाड़ी को गैराज में कुछ सप्ताह रख दे और नहीं चलाते तो फिर स्टार्ट करते तो यह स्टार्ट करने में दिक्कत होगा। इसी तरह मेरी मोटर में भी हुआ। जब मैं मैकेनिक के पास गई तो वह कहा आपके मोटर बहुत कम चलती, जो एग्जॉस्ट पाइप रस्ट हो गया। तो हम देखें इस तरह हमारे शरीर है, हर एक अंग हमारा शरीर का अंदर या बाहर एक्सरसाइज देना बहुत जरूरी है। एलन वाइट मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग की किताब पेजेस 237-238 में कहती है, एक्शन इज अ लॉ ऑफ आवर बीइंग। Every organ of our body has its appointed work, upon the performance of which development and strength depend. एक्सरसाइज करना सभी लोग के लिए फायदा मिलती है, या छोटा बेबी से बूढ़े लोग तक। जो लोग कसरत नहीं करते हैं तो यह मसल्स और जॉइंट्स में दर्द होगा। धर्मशास्त्र उत्पत्ति के किताब 1:26 में कहती है, हम मनुष्यों को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता से बनाया। वर्स 28 और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर गार्डन ऑफ ईडन में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसको रक्षा करे। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हम सभी को काम दिया है हमारे खुशहाली के लिए। एलन वाइट कहती है, हमारा जीवन का नियम काम करना है, और जैसे जैसे वह एक एक अंग अपना काम करते हैं तो उसी पर वो निर्भर रहता और ताकत बढ़ती। पर जो अंग अपना काम नहीं करेगा तो वह कमजोर हो जाएगी। हमारा शरीर जो है वह एक तोहफा परमेश्वर की ओर से मिला है और वो हमारा नहीं है। धर्मशास्त्र 1 कोरिन्थियंस 6:19-20 में कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करो। इसी कारण हमें अपना शरीर को अच्छी तरह से देखभाल करना है। जो हम खाते या पीते हैं वह देखे, या सब हमारा बदन का नाविश करेगा और हानिकारक ना पहुंचाएगा। चलिए हम देखें जो एक्सरसाइज करने से हम किस तरह से स्वास्थ्य के लिए लाभ या फायदा मिलती है। पहला, जो लोग हर रोज कसरत करते हैं तो आपका बदन कंट्रोल में रहेगा। ब्लड प्रेशर का रिड्यूस करता है, डायबिटीज का बीमारी से बचाता है, डिप्रेशन को रोकथाम करता, प्रिवेंट ब्रेस्ट एंड कोलन कैंसर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन रखेगा, विल बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, लेजीपन का दूर करता है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन लोगों को दिमाग तेज रहेगा, वो जल्द से बुद्धि ज्ञान हासिल कर लेंगे, will be mentally sharp and will be able to think better, will gain strength, आपको ताकत देगा। सप्ताह में 6 बार कसरत करें जब तक हार्ट बीट तेज हो जाए और आपको पसीना निकलने लगे। कितना समय तक हो सके 45 to 90 मिनट्स, पर कम से कम 30 मिनट्स अ डे जरूरी है।
सम फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज आप कर सकते हो, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, योगा, गार्डनिंग एंड वॉकिंग। एलन वाइट काउंसल्स ऑन हेल्थ पेज 200 कहती है, बीमारियां का इलाज करने के लिए वॉकिंग जो एक्सरसाइज है सबसे उचित और उत्तम सब एक्सरसाइज में से है, क्योंकि यह खून सभी अंग में परिचारित या सर्कुलेट करके सुधार लाता। वॉकिंग इज द बेस्ट रेमेडी फॉर डिजीज बॉडी। एक्सरसाइज इन द ओपन फ्रेश एयर इज बेस्ट। कसरत का यही नियम है, ताजा स्वास्थ्य भोजन खाए और कसरत करते रहे। इसी में आप सभी बीमारियां से बच सकते हो। धन्यवाद प्रिय दोस्तों सुनने के लिए। आशा करती हूँ या आप अमल में लाए। और मैं सेसल चंद्र। और आज के आत्मिक भोजन में हम आप सभी को स्वागत करते हैं। और आज का जो शीर्षक है वो है याद करो कि तुम कौन हो, यानी कि रिमेम्बर हु यू आर। जी हाँ दोस्तों, साथियों, हम सब अपने जीवन में चैलेंजेस फेस करते हैं और शायद सोचते हैं कि इस चैलेंजेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे।
जैसे कि हमारे जीवन में हम सोचते हैं मैं बीमारी से कैसे अच्छा होऊंगा, या फिर मैं कब सही व्यक्ति से मिल सकूंगा, और शायद हम सोचते हैं मैं अपने सपना कैसे हासिल कर पाऊंगा। यहाँ पर कैसे यानी कि हाउ से जरूरी है कौन यानी कि हु। हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन है। साम्स चैप्टर 82 वर्स 6 में कहलाता है, तुम परमेश्वर के पुत्र हो, चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। एहसान के साथ ताज पहनाए, अपनी रगों में शाही खून बह रहा है। इसीलिए कैसे से जरूरी कौन है। द हाउ इज नॉट अप टू अस। कैसे शायद हमारे लिए इम्पॉसिबल रहेगा, परंतु हम कौन है पर फोकस करेंगे तो हमारा जीवन में वरी नहीं रहेगा, हम डिस्करेज नहीं रहेंगे। यहाँ पर हमारा मुख्य काम है हम परमेश्वर को हर वक्त आदर करें। Honor God, be your best, and He will take care of how. जी हाँ, ये जो सवाल कैसे से होता है, मतलब हम ये कैसे करें, वो कैसे करें, और इसे सोचने में हम बहुत से समय गुजार देते हैं। कैसे हम अपने बेटा या बेटी को सीधे राह पर वापस ला सकते हैं, कैसे हम इस पेंडेमिक के प्रति मुसीबतों से मुकाबला कर सकते हैं, कैसे हम अपने काम पर मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। Why don't you spend that same time on the who? इस कैसे का सवाल के बदले क्यों ना हम ये सवाल अपने आप से पूछे कि हम कौन हैं। पिताजी परमेश्वर, धन्यवाद कि मैं आपका बेटा हूँ। धन्यवाद कि आपने मुझे चुना। इससे पहले कि मैं आपको चुन सकूं, आपने मुझे चुना। परमेश्वर, धन्यवाद कि आप मेरे लिए हैं, कि आप मेरे लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि आप हु पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो परमेश्वर ये सवालों जो कैसे या हाउ से जुड़ी हुई है उसका ध्यान करेंगे। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, पिताजी हम इस महीने अपने बिलों को कैसे भरेंगे, हम कल स्कूल कैसे जा रहे हैं, आज रात खाने के लिए आप कैसे इंतजाम करेंगे। उन्हें कभी भी ये कैसे वाले सवालों की चिंता नहीं थी, क्योंकि वे ये जानते थे कि वे कौन हैं। क्योंकि वे हमारे थे, जानते थे कि उनके पिता उन्हें देखभाल करने वाले हैं। वे जानते थे कि उनके पापा उन्हें सुरक्षित रखेंगे। वे अपने पापा पर भरोसा करते थे कि पापा अपने बच्चों के मंजिलों को पहुंचने तक सुरक्षित रखेंगे, कि वे वहां पहुंचे। वे जानते थे कि पापा अपने बच्चों को रक्षा करेंगे और उन्हें सभी मुसीबतों से दूर रखेंगे। जी हाँ, क्यों नहीं हमारे पास भी इस बच्चों जैसा विश्वास रहता। हम शायद वरी नहीं करते कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा कब होगा, कैसे हम अपना मुकाम पर पहुंचेंगे, या फिर कैसे हम इस समस्या से बाहर निकलेंगे। Can I tell you, your heavenly Father is going to take care of the house. Philippians 4:6 में कहता है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे तब हमें शांति मिलेगा और हमें कामयाबी भी मिलेगा। जी हाँ, डेविड ने यही किया। 17 साल की उम्र में वह चरवाहों के खेतों में था जब उसके पिता ने उसे अपने भाइयों के लिए दोपहर का भोजन लेने के लिए कहा। वे दूसरे शहर में आमी को सेवा कर रहे थे। जब वहां पहुंचा तो उसने फिलिस्तीन की सेना के योद्धा गोलायत को इजराइलिट्स लोगों को ताना मारते हुए सुना। वे सब डरे हुए
थे, परंतु डेविड में कुछ उबल रहा था। एक आग, एक जुनून, एक अभिषेक। उसने कहा, यह कौन है जो हमारे जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है? उसने राजा सोल से कहा कि वह गोलायत से लड़ना चाहता है, और सोल ने हंस दिया। गोलायत डेविड के साइज के से दुगना था। वह उनका सबसे स्किल्ड वॉरियर था, और गोलायत लड़ने के लिए वो सभी औजार पहने हुए था। जी हाँ, हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं डेविड के पास कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं था, कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था। द हाउस सीम्ड इम्पॉसिबल, नो वे इन द नेचुरल। पर डेविड जानता था कि कैसे उसके हाथ में नहीं है। वह गोलायत के सामने खड़ा होकर कहा, आप मेरे साथ लड़ने के लिए तलवार और शील्ड लेकर आए हो, पर मैं सिर्फ अपने परमेश्वर के नाम के साथ आता हूँ। डेविड यह बतलाया गोलायत से कि मैं छोटा हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं जानता हूँ मेरे पास एक सीक्रेट है। और यह सीक्रेट क्या है? मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और यह मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। He didn't focus on how, he focused on who. डेविड ने स्लिंग निकाला और गोलायत के माथे पर एक मार कर उसे अनकॉन्शियस कर दिया, और वो नीचे गिर गया। जी हाँ, जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो आप उन जाइंट्स को हरा देंगे जो आपसे बहुत बड़े हैं। आप जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जिसका उपाय मिलना बहुत मुश्किल रहता है। आप चिंतित और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और तभी you have to shift your perspective from the how to the who. Who you are is more powerful than any force that's trying to stop you. आप केवल कोई नहीं हैं, आप परमेश्वर के बिलोंग कर रहे हैं। उसने अपनी सांस से फूंक कर हमें जीवन दी। उसने आपको चुना है। अच्छी खबर यह है, वह आपका सहायता कर रहा है। उसे पहले से ही हमारे कैसे वाली सवालों का पता रहता है। उसके लिए कोई जाइंट बड़ा नहीं है, कोई बीमारी बड़ी नहीं है, कोई एडिक्शन शक्तिशाली नहीं है, और कोई बाधा मजबूत नहीं है। जी हाँ, डेविड की तरह आप भी कैसे पर ध्यान मत देना। हाउ इज नॉट अप टू यू। अगर आपके पास विश्वास है, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, कॉन्फिडेंस है, तब आपके जीवन में परमेश्वर क्या कर सकता है आप महसूस करोगे। बड़ा जायदाद, भारी टैलेंट, जाना माना रहना जरूरी नहीं है। परमेश्वर आपको और हमको यूज करके बड़े बड़े जाइंट्स को हरा सकता है। यह सब हम अपने ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के ताकत से हासिल कर सकते हैं। जब हमें परमेश्वर ने रचा है और हमें आशीष दिया है, वह हमें आगे भी बढ़ाएगा। नाउ लेट्स नॉट फोकस ऑन हाउ बट हु। तो सेलेस्टी, मुझे बेबी बिया कब्स की कहानी याद आ गया। वे जंगल में खेल रहे थे, मजे कर रहे थे, जब भेड़ियों या वुल्व्स का एक झुंड उनकी ओर चल पड़ा। या जो बेबी कब्स ने भेड़ियों को दूर से देखा, लेकिन वे घबराए नहीं और भागे भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि वे उस वुल्व्स के सामने मासूम थे, जैसे उन्हें नुकसान होने वाला था, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जब भेड़ियों लगभग 20 यार्ड्स या 20 यार्ड्स के दूरी पर पहुंचे, तो जंगल से वे कब्स के मादा बिया निकला और जोर जोर से गुर्राना शुरू किया, जैसे वह कह रही थी, आओ, मैं आप ही के इंतजार कर रहा हूँ। जब ये वुल्व्स ने मादा बिया के ये रूप देखे, तो वे डर गए और रुक गए, घूमे और वापस वहीं चले गए जहां से वे आए थे। तो सवाल है कि
क्यों नहीं ये बेबी कब्स उन वुल्व्स को देखकर परेशान हुए? क्यों नहीं वे घबराए? क्योंकि वे जानते थे कि वे कौन थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वे कैसे सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कैसे नुकसान नहीं होने वाला था। वे जानते थे कि उनके माँ उन्हें संभाल लेगी। जी हाँ, हम जैसे मादा बिया को देखें, इसी तरह से हम बाइबल में से देखें कि हमें बाइबल क्या बतलाता है। तो जो चेले थे वे यीशु के पास पहुंचे और उससे सवाल किया कि हम प्रार्थना कैसे करें। तभी यीशु मसीह ने उनको जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो दिया और उसने शुरुआत ऐसे किया, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और आगे बढ़ते हुए उसने कहा, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तुम भी हमारे अपराध को क्षमा कर। दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि हम मांगने से पहले यह जाने कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जैसे हम प्रार्थना का शुरुआत करते हैं, हे हमारे पिता, हम यहाँ पर बतलाते हैं कि हम जानते हैं हम कौन हैं। और दूसरा है, परमेश्वर हमारा पिता है, ये हम मानते हैं। फिर हम वहां पर जानते हैं कि वही परमेश्वर हमारा रक्षा करेगा। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमारा देखरेख करेगा। इसी तरह अगर हम नहीं जानते हैं हम कौन है, हु वी आर, तब आगे का प्रार्थना हमारे लिए व्यर्थ है। हमारे पास अगर प्रभु पर विश्वास नहीं है, तब हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि और वचन हमें क्या बतलाता है सर। जी हाँ, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने जोना को एक जगह जाने के लिए कहा, लेकिन वह दूसरी तरफ चला गया। वह जानता था कि उसे क्या करना है। निनेवा शहर में जाकर उन्हें लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहना है, लेकिन वह बिल्कुल ऑपोजिट रास्ता चला गया। वह एक बड़ा तूफान के बीच में एक बोट में अटक गया और उसने अंत में उस जो क्रू मेंबर से यह एडमिट किया कि उस तूफान का कारण वह खुद है। इस बात सुनकर वे जोना पर बहुत आभारी थे। उन्होंने कहा, धन्यवाद जोना। फिर उन्होंने उसे पानी में फेंक दिया। यही उसकी कहानी का अंत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बड़ी मछली थी जिसने जोना को निगल लिया। यहाँ तक कि जब हम गलती करते हैं, जब हम खुद पर मुसीबत लाते हैं, परमेश्वर इतने दयालु होते हैं कि वह हमारी रक्षा करता है। फिर भी वे हमें बचने का रास्ता प्रदान करते हैं। जोना इस व्हेल के पेट में बैठा था। उसके सिर के चारों ओर सीवीज से लपेटा हुआ था। वहां अंधेरा था और बहुत बदबूदार था। He didn't see a how. वह नहीं जानता था कि वह कैसे निकल सकता है। वह शिकायत कर सकता था, उदास हो सकता था, लेकिन उसने जो वे 7 में कहा, मेरा जीवन फिसल रहा था, तब मैंने अपने परमेश्वर यहोवा को याद किया। He was saying in effect, I was just about done. फिर मुझे याद आया कि मैं कौन हूं। वह व्हेल के पेट में परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। The how looked impossible. वह कैसे निकल सकता है? वह कैसे जीवित रह सकता था? सारी बाधाएं उसके खिलाफ थी, लेकिन जब वह परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, शास्त्र कहता है परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि उस मछली ने जमीन पर जाकर उल्टी कर दिया। You don't have to figure out the how. God controls the universe. वह मछली को भी कंट्रोल करते हैं।
जी हाँ, तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर मान लेना है कि हम कौन है, तब हम डिस्करेज नहीं होंगे। परमेश्वर हमें सफलता देगा जैसे वह जोना के साथ दिया। हमें विश्वास है कि परमेश्वर आपके जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा कर रहा है, जो डिप्रेशन और घबराहट है उसको दूर करता है। वह आपके गर्भ में बच्चा देगा जो आप कई दिन से मांग करते हैं। वह आपके परिवार में जो उलझन है उसको भी सुलझाता है। वह आपके बच्चे जो दूर चल दिए हैं उनको वापस लेकर आएगा। आप खुद से नहीं ये कर पाएंगे, धीरे धीरे हमारे सच्चे परमेश्वर ये सब हमारे लिए ठीक कर रहा है। ठीक है सेसर, यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल जीवन में ये कैसे हो सकता है? ना जोना ने और ना डेविड ने इसे समझ पाए। द हाउ इज नॉट योर जॉब, यू फोकस ऑन द हु एंड लेट गॉड टेक केयर ऑफ द हाउ। उसने रेड सी को अलग किया, वह एक चट्टान से पानी निकाला। उसने आइजक को फेमिन में से सफलता दिलाई और सेरा को 80 साल की उम्र में एक बच्चा दिलाए। वह जानता है कि वह आपको अपने डेस्टिनी तक कैसे पहुंचा सकते हैं। मुश्किल समय में जब हमारे जीवन उचित नहीं है, जब हम गलतियां करते हैं, हम डिसअपॉइंटमेंट से गुजरते हैं, निराश हो जाते हैं, अपने सपने को तोड़ देते हैं, तभी आपको याद रखना होगा कि आप कौन हैं। पिताजी, धन्यवाद कि मैं आपका बच्चा हूं, कि आपने मुझे अपने हाथ की हथेली में रखा है, कि आप एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं जहां मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कि आप मुझे वहां ले जाएंगे जहां मैं खुद से नहीं पहुंच सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, साथियों, तो नाउ क्विट वरिंग अबाउट द हाउ एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द हु। परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में कुछ ऐसा करने वाला है जो हम कभी सोच नहीं सकते। हमारे सपने सच होने वाले हैं, हमारी दुख सुख में बदलने वाला है, चंगाई मिलने वाला है, और ये सब सिर्फ ऊपर वाला यानी कि मसीह यीशु में विश्वास करने से हासिल होगा। Abundance is coming in the fullness of your destiny. धन्यवाद सुनने के लिए, और अब हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे महान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपको बारंबार धन्यवाद है पिता परमेश्वर कि आप हम सभी को अपने बेटे और बेटियां कहलाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें दिन भर और हर रोज हर तरह से ख्याल रखते हैं पिता परमेश्वर। और जैसे आज के जो वचन है उसके बारे में आज हम सुने हैं पिता परमेश्वर, हमें और विश्वास हो गया है कि आप जरूर हमारे साथ हर वक्त रहते हैं और कभी हमें छोड़ते नहीं हैं। बहुत ज्यादा ख्याल आप हमसे करते हैं पिता परमेश्वर। हमें इतना शक्ति देना पिता परमेश्वर कि हम भी जाने और अपने जो राह है उसको आपके कदमों में हर वक्त बिताते रहे पिता परमेश्वर। और जैसे इस सेबत आवाज में हम चल चुके हैं पिता परमेश्वर, हम सबके साथ रहना बहुत करीब से प्रभु जी। हम खास कर प्रार्थना करते हैं जो हमारे सुनने वाले हैं इस समय, जिस माध्यम से वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, हम जरूर जानते हैं कि आप जो पवित्र आत्मा से उनके दिलों को भी छुए होंगे पिता परमेश्वर, और ये वो समझ सकते हैं कि आप बहुत प्रेमी परमेश्वर है पिता परमेश्वर। उनके साथ बहुत करीब से रहना है पिता परमेश्वर। और एक बार फिर उनके जो दुख, कुछ तकलीफ होगा, कुछ बीमारी होगा, कुछ संकट होगा है पिता परमेश्वर, कुछ शांति नहीं मिलता होगा जीवन में प्रभु जी, आप ही जानते हैं सभी के दिलों को हाल पिता परमेश्वर। सभी के अपने चंगाई वाले हाथ से करीब रखना है पिता परमेश्वर, ताकि उनके जो दुख है वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर। वो आपके प्रेम को महसूस करे है प्रभु जी।
और वो आपके करीब आ सके प्रभु जी। हम सबके साथ भी रहना प्रभु जी इस रात्रि को, जैसे हम आज आराम करें और आगे के जो सेवक का प्रोग्राम है उसमें शामिल हो जाए। परमेश्वर हमारी भूल चूक को माफ करना, और हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रार्थना को सुनते और ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये सब हम मानते हैं महान यीशु परमेश्वर के नाम से, आमीन। आएगा आज नहीं तो अपनी अमानत ले जाएगा आज नहीं तो हम सबको लेने आएगा आज नहीं तो हम सबको लेने आएगा आज नहीं तो यीशु आएगा आज नहीं तो जिस घड़ी तू सोच नहीं हो उस घड़ी आएगा। अचानक से प्रभु आएगा आज नहीं तो अचानक से यीशु आएगा आज नहीं तो